अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किचन कैबिनेट्स के नीचे लाइट्स किस तरह लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं कैबिनेट्स के उन हिस्सों को नाप लेता हूं जहां मैं लाइट्स लगाना चाहता हूं। मैं लाइट्स के लिए इस एलईडी स्ट्रिप का इस्तेमाल करूंगा। 5 मीटर की ये स्ट्रिप मुझे 12 वोल्ट एडाप्टर के साथ 350 रुपये की मिली है। इस स्ट्रिप को कैबिनेट के नीचे लगाने के लिए मुझे कुछ ख़ास नहीं करना पड़ेगा। इसकी पिछली साइड स्टिकर की तरह है और इसे कहीं पे भी चिपकाया जा सकता है। अब मैं इस स्ट्रिप को अपनी ज़रूरत के मुताबिक काट लूँगा। इसको काटना बहुत आसान है। हर 3 एलईडीज़ के बाद इसके ऊपर एक ख़ास जगह निशान लगा हुआ है जहाँ से इसे काटा जा सकता है। कैबिनेट के नीचे बिजली की ये तारें मौजूद हैं जो स्विच बोर्ड से कनेक्टेड हैं। यहाँ पहले ये छोटी ट्यूबलाइट लगी हुई थी मगर अब ये ख़राब हो चुकी है। मुझे इस अडेप्टर को सॉकेट में नहीं लगाना, इसलिए मैं इसे आरी से काट के खोल लेता हूँ। मेरे पास पहले से एक खुला हुआ अडेप्टर मौजूद है। अब इसकी तारें अलग करनी है। 12 वोल्ट डीसी की तार मेरी ज़रूरत से बहुत लंबी है, इसलिए मैं उसे काट लेता हूँ और एसी की तारें प्लग से अलहदा कर लेता हूँ। अब एलईडी स्ट्रिप के साथ तारें जोड़नी है। इन स्ट्रिप्स के ऊपर रबर सा चढ़ा होता है जिनको टांके लगाने के लिए उतारना पड़ता है। मैंने सोचा कि मैं तारें जोड़ने से पहले एडेप्टर के वोल्टेज को चेक कर लूँ। इधर तो 12 वोल्ट के बजाय 3.5 वोल्ट आ रहे थे। ये अडेप्टर शायद काटने की वजह से ख़राब हो गया है। अब मुझे उसी पहले वाले अडेप्टर का इस्तेमाल करना होगा। यह मेरा आखिरी अडेप्टर है, इसलिए मैं इसके साथ काटने वाला रिस्क नहीं ले सकता। इसकी ज़रूरत से लंबी तार मैं काट लेता हूँ और सिरे छील लेता हूँ। स्ट्रिप के साथ तारें जोड़नी है। इनकी एक मुनासिब लंबाई काट के तारें छील लेता हूँ। फिर स्ट्रिप के पॉजिटिव और नेगेटिव पे 2 तारें टांका लगा के जोड़ देता हूँ। पॉजिटिव तार को याद रखने के लिए टेप लगा देता हूँ। इसी तरह चूल्हे के ऊपर वाले हिस्से के लिए भी स्ट्रिप्स काटनी है। यह हिस्सा ऊंचाई में ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ 2 स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करूँगा और आखिरी हिस्से के लिए 1 स्ट्रिप ही काफ़ी होगी। मैंने तमाम स्ट्रिप्स के साथ तारें जोड़ ली हैं। चूल्हे के ऊपर लगाने के लिए मैंने स्ट्रिप्स को लकड़ी के इस पीस के ऊपर चिपका दिया है और इनकी तारें पैरेलल में जोड़ ली हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव से दोनों नेगेटिव कनेक्टेड हैं। और स्ट्रिप्स के दूसरे कोनों पे मैंने लंबी लंबी तारें लगाई हैं। इन स्ट्रिप्स को सीरीज़ में जोड़ के एक ही अडेप्टर से चलाया जा सकेगा। ये कनेक्शन एक दफ़ा वैसे ही जोड़ के टेस्ट कर लेता हूँ। अब कैबिनेट के नीचे किसी तरह अडेप्टर को लगाने का तरीका देखना है। बिजली की तारें छील लेता हूँ, फिर इन्हें अडेप्टर की पिंस पे लपेट देता हूँ और टांका लगा के जोड़ देता हूँ। इंसुलेशन और मजबूती के लिए हॉट ग्लू का इस्तेमाल करता हूँ और अपनी तसल्ली के लिए इलेक्ट्रिकल टेप भी लपेट देता हूँ। फिर ढेर सारी डबल टेप का इस्तेमाल करके इस अडेप्टर को कैबिनेट के नीचे चिपका देता हूँ और डक्ट टेप लगा के मज़ीद मजबूत कर देता हूँ। अब अडेप्टर की तारों को एलईडी स्ट्रिप की तारों के साथ जोड़ना है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखना ज़रूरी है। सोल्डर से टांके लगाने के बाद इलेक्ट्रिकल टेप लगा देता हूँ। अब एलईडी स्ट्रिप को कैबिनेट के नीचे चिपकाना है। अब चूल्हे के ऊपर वाली जगह लकड़ी का पीस लगाना है। दोनों साइडों पर ड्रिल से सुराख करके स्क्रूज से इसको फिक्स कर देता हूँ और फिर आखिरी स्ट्रिप भी कैबिनेट के नीचे चिपका देता हूँ। अब तमाम स्ट्रिप्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कैबिनेट्स में सुराख करने हैं। इसके लिए मैं एक मोटी बिट इस्तेमाल करूँगा जिसमें से तारें गुजर सकें। स्ट्रिप्स को कनेक्ट करने के लिए तारों की लंबाई कितनी रखनी थी ये मैं पहले से नाप के गया था ताकि मुझे बाद में कोई मसला ना हो। अब इन सुराख में से तारें गुजार के एक दूसरे से उसी तरह कनेक्ट कर देनी है जिस तरह अडेप्टर को पहली स्ट्रिप के साथ कनेक्ट किया था, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखना है, टांका लगाना है और इलेक्ट्रिकल टेप से जोड़ देना है। अब कैबिनेट लाइट्स को टेस्ट करने का वक्त आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।